नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश समाचार में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 15 महत्वपूर्ण फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना से इस लड़की को मिली जॉब, इस तरीके से जताया शिवराज मामा का आभार। जी हां, बता दें कि कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की हितग्राही अजीता राठौर और आकांक्षा चौहान को अनुबंध पत्र दिए। राठौर योजना की 10,000वीं हितग्राही बनी है। अब तक योजना में 9 लाख से अधिक युवाओं ने पोर्टल पर पंजीयन किया है। इनमें 8 से 10,000 रुपए तक प्रतिमाह शिष्यवृत्ति देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि योजना युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिलाकर स्वयं के पैरों पर खड़ा करने के लिए लागू की गई है। इसमें 12वीं पास को 8,000 रुपए, ITI पास को 8,500, डिप्लोमाधारी को 9,000 और स्नातक एवं उच्च योग्यता प्राप्त युवा को 10,000 रुपए प्रतिमाह शिष्यवृत्ति देने का प्रावधान है। विदिशा में मंच की सीढ़ी फिसलने पर गिरने से बचे मुख्यमंत्री शिवराज, सुरक्षा कर्मियों ने संभाला। बता दें कि रंगई स्थित बाढ़ वाले गणेश मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को अखंड रामायण पाठ के लिए बनाए मंच से उतरते समय गिरते गिरते बच गए। वे जब मंच से उतर रहे थे उस समय अचानक लोहे की सीढ़ी फर्श से सरक गई, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने मुख्यमंत्री को गिरने नहीं दिया। मुख्यमंत्री चौहान दोपहर 3:30 बजे पत्नी साधना चौहान के साथ हेलीकॉप्टर से विदिशा पहुंचे। हुए हेलीपैड से सीधे बाढ़ वाले गणेश मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने हवन की आहुति डाली। इसके बाद वे मंदिर परिसर में ही अखंड रामायण के पाठ के लिए बनाए गए मंच पर पहुंचे। यहाँ भगवान की मूर्तियां भी रखी हुई थी। महिला वोटर्स को साधने के लिए भाजपा ने खेला नया कार्ड। पहली बार 2 महिलाओं को विधायक पद के लिए बनाया उम्मीदवार। आने वाले चुनाव में पड़ेगा फर्क। बता दें कि सोमवार देर रात भाजपा ने अपने 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है, जिसमें छिंदवाड़ा जिले की परासिया और अमरवाड़ा विधानसभा से 2 महिला उम्मीदवारों की टिकट दी गई है। भाजपा ने परासिया से ज्योति डेहरिया और अमरवाड़ा से मनिका भट्टी को उम्मीदवार बनाया है। देखा जाए छिंदवाड़ा के लिए शायद ऐसा मौका पहली बार होगा जब किसी पार्टी ने 2 महिलाओं को टिकट देकर विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया है। इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रही हैं। देखा जाए तो लाडली बहना योजना के बाद से लगातार भाजपा महिला वोटरों को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भाजपा ने 2 महिला कैंडिडेट को टिकट देकर यह साबित करने की कोशिश की है कि भाजपा महिलाओं को बराबरी का हक दे रही है। राहुल गांधी की 30 सितंबर को शाहपुर में पहली जनसभा, कमलनाथ सहित अन्य दिग्गज होंगे शामिल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी चुनाव अभियान के तहत पहली बार 30 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। वे जन आक्रोश यात्रा में शामिल होंगे और शाहपुर जिले के काला पीपल विधानसभा क्षेत्र के पलाई कला में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पूर्व मंत्री और चुनाव अभियान समिति के सह अध्यक्ष जीतू पटवारी जन आक्रोश यात्रा लेकर पहुंचेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सहित वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। स्थानीय विधायक कुणाल चौधरी कार्यक्रम की तैयारी में जुट गए हैं। बता दें कि प्रदेश में चुनाव अभियान के अंतर्गत अभी तक पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा महाकौशल के जबलपुर और ग्वालियर चंबल के ग्वालियर में जनसभा को संबोधित कर चुकी है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बुंदेलखंड के सागर में जनसभा हुई थी। राहुल गांधी को पहले 8 अगस्त को शहडोल के बेवारी में आने का कार्यक्रम था, लेकिन वह स्थगित हो गया था। कई नई तहसीलें, पुलिस के लिए नया वेतनमान, पत्रकारों और विद्वानों पर बड़ा ऐलान, MP कैबिनेट के फैसले। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की अगुवाई वाली सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। कैबिनेट ने पत्रकारों और सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। पटवारियों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। कैबिनेट ने रीवा संभाग के महोगंज जिले के देव तालाब को नई तहसील बनाने की मंजूरी प्रदान की। साथ ही सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों का मासिक मानदेय 37,500 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। अब इन्हें आकस्मिक अवकाश, ऐच्छिक अवकाश और नियमानुसार स्थानांतरण का भी लाभ मिलेगा। बता दें कि कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रनोत्तम मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट ने श्रम विभाग के संबल खिलाड़ी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राज्य स्तर के खिलाड़ियों को 25,000 रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। MP के देवास के किसान की बेटी ने एशियन गेम्स में रचा इतिहास, सेलिंग स्पर्धा में जीता रजत पदक। बता दें कि चीन के हागजू में चल रहे एशियन गेम्स में देवास के किसान की बेटी ने मंगलवार को इतिहास रच दिया। सेलिंग स्पर्धा में देवास जिले के आमलताज गांव के किसान मुकेश ठाकुर की 17 वर्षीय बेटी नेहा ठाकुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। बता दें कि देवास जिले में पहली बार किसी खिलाड़ी ने एशियन गेम्स में पदक जीता है। नेहा के पदक जीतने की जानकारी जैसे ही मिली तो पहले गांव फिर पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। नेहा के घर बधाई देने लोग पहुंचने लगे। नेहा ने अपने ताऊ के बेटे विशाल सिंह ठाकुर की प्रेरणा से 2016 में सेलिंग स्पर्धा में अभ्यास शुरू किया था।
मध्य प्रदेश में दिग्गजों को मैदान में उतार भाजपा ने एक तीर से चलाए कई निशाने, सीएम दावेदारों पर चर्चा तेज। बता दें कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की दूसरी सूची में दिग्गजों को शामिल कर न केवल चौंकाया है बल्कि एक तीर से कई निशाने भी लगाए हैं। सियासी गलियारों में इस सूची को लेकर खासी हलचल है। भाजपा के सत्ता के नीचे की निष्क्रियता अचानक काफूर हो गई है, तो वहीं कांग्रेस के पास इन दिग्गजों के मुकाबले प्रत्याशी उतारने की चुनौती बढ़ गई है। बता दें कि 3 केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों को प्रत्याशी बनाकर भाजपा ने विभिन्न अंचलों में अपना गढ़ बचाने का बड़ा दांव खेला है। इधर दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारने से भाजपा में भी भावी मुख्यमंत्री को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। पार्टी ने इसके जरिए एंटी इनकम्बेंसी को तो साधी ही, लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में भाजपा का इकलौता चेहरा नहीं है। पार्टी के पास हर अंचल में बड़े चेहरे मौजूद हैं और वे मुख्यमंत्री की प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं। 18 साल से भाजपा सरकार, लेकिन भाषण में कांग्रेस 44 बार, मोदी पर पवन खेड़ा का पलटवार। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आते जा रही हैं, सूबे में सियासी पारा हाई हो रहा है। भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों के कदावर नेता सूबे में प्रचार अभियान और लगातार दौरा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भोपाल में रोड शो, रैली और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर जमकर सियासी हमला बोला, यहां तक कि कांग्रेस को अर्बन नक्सलियों का गैंग कह दिया। पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सियासी हमला करते हुए कहा कि वह मतदाताओं को गुमराह कर रही हैं। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी विपक्ष पर हमला कर रही हैं, जहां उनकी अपनी पार्टी 4 बार सत्ता में रही। खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में इतनी बार कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया मानो वो कांग्रेस के स्टार प्रचारक हो। गुर्जर महापंचायत में बसपा सांसद और सपा विधायक पर लोगों को भड़काने का आरोप, केस दर्ज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सोमवार को गुर्जर महापंचायत के बाद हुए उपद्रव के मामले में उत्तर प्रदेश के बिजनौर से बसपा सांसद मलूक नगर और सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान के अलावा स्थानीय 35 लोगों पर भड़काऊ भाषण देने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि महापंचायत के बहाने शहर में अलग अलग हिस्सों में आए गुर्जर समाज के नेताओं ने कलेक्ट्रेट के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की। कलेक्ट्रेट और एसएसपी सहित करीब 20 पुलिस प्रशासनिक अफसरों की गाड़ियां में तोड़फोड़ की, पुलिस कर्मियों से मारपीट की और राहगीरों पर पथराव किया। उपद्रव सुनियोजित था। महापंचायत में करीब 10,000 लोग मौजूद थे, जो उनके भाषण के बाद भड़क उठे। दिवंगत मुख्यमंत्रियों की प्रतिमा का अनावरण नहीं पहुंचे कैलाश के बेटे दीपक अर्जुन सिंह की प्रतिमा पर शिवराज ने अजय सिंह के साथ दी पुष्पांजलि। बता दें कि मंत्रालय परिसर में मंगलवार को प्रदेश के 14 दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिमाओं का अनावरण उनके परिजनों की मौजूदगी में हुआ। इस मौके पर राजनीतिक मंच से दूर कांग्रेस और भाजपा सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिवंगत नेताओं के परिजनों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी नहीं पहुंचे। ऐसी स्थिति में कैलाश जोशी के पोते जयवर्धन जोशी की मौजूदगी रही। सीएम चौहान ने जयवर्धन का शॉल श्रीफल से सम्मान किया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी मौजूद रहे और सीएम चौहान के साथ उनके पिता स्वर्गीय अर्जुन सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। लिस्ट के साथ बीजेपी में बागियों की भी लाइन, निर्दलीय लड़ने का ऐलान, 17 पार्षदों का इस्तीफा। बता दें कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री और सांसदों से सजी लिस्ट आने के बाद टिकट के कई दावेदार नाराज हो गए हैं। उज्जैन जिले की नागदा खाचरोद से भाजपा ने डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन पार्टी के भीतर ही उनका विरोध शुरू हो गया है। ओबीसी मोर्चा के कार्यकारी सदस्य और विधि प्रकोष्ठ के पूर्व जिला संयोजक निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है, तो पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत भी नाराज हो गए हैं। उन्हें टिकट नहीं मिलने के विरोध में 17 पार्षदों ने इस्तीफे दिए हैं। हालांकि इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए हैं। मध्य प्रदेश में बगावत से डरी कांग्रेस, मंच से नेताओं को दिलाई महाकाल की कसम, गद्दारी नहीं करेंगे। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा को लेकर भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट आ चुकी है। कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। हालांकि भाजपा में नई लिस्ट आने के बाद स्थानीय नेताओं की बगावत भी शुरू हो गई है। भाजपा में उठे विरोध को देख कांग्रेस सहम गई है। यही कारण है कि मंगलवार को उज्जैन पहुंची कांग्रेस की यात्रा में जीतू पटवारी ने मंच से पार्टी नेताओं को शपथ दिलाते हुए कहा कि महाकाल की कसम खाओ कि जितने भी प्रत्याशी टिकट के दावेदार हैं, उसमें से किसी एक का टिकट होता है तो कोई दूसरा विरोध नहीं करेगा, सब कांग्रेस को जिताएंगे। मालूम हो कि मध्य प्रदेश में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के विरोध में कांग्रेस आक्रोश यात्रा निकाल रही है। उज्जैन पहुंची आक्रोश यात्रा में कांग्रेस नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन कर अपनी अपनी दावेदारी पेश की। 24 घंटे में चुनावी मोड में आए विजयवर्गीय इंदौर की सड़कों पर बाइक से घूमे, महाकाल के दर्शन से लौटकर बड़ा गणपति पहुंचे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की नंबर 1 विधानसभा के उम्मीदवार घोषित होते ही चुनाव मोड में आ गए हैं। सोमवार देर शाम जारी हुई बीजेपी की दूसरी सूची में विजयवर्गीय के नाम का ऐलान हुआ। नाम का ऐलान होते ही विजयवर्गीय मंगलवार सुबह महाकाल दर्शन करने उज्जैन पहुंचे और वहां से लौटकर इंदौर की सड़कों पर कार्यकर्ताओं के साथ बाइक से घूमे। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता टोरी कॉर्नर स्थित उनके आवास में मुलाकात करने पहुंचे।
वहां से कार्यकर्ताओं की बुलेट पर बैठ 1 नंबर विधानसभा स्थित बड़ा गणपति मंदिर दर्शन करने गए। उनके साथ उनकी पत्नी आशा विजयवर्गीय और बेटे विधायक आकाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।